लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी मुबारक जगह आप बैठे हैं, मुबारक जलसा है, तो यहाँ का अदब लिहाज आप हजरात बरकरार रखें और जो बातें भी स्टेज से कही जा रही हैं न सिर्फ ये कि सुने बल्कि अमल का जज्बा भी पैदा करें। एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ लें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दुरूद पाक भी बावाज़ बुलंद पढ़ें एक मरतबा, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। चार यार की निस्बत से इस मरतबा आपके मारूफ व मशहूर इदारे ने, चमन मुस्तफ़ा ने, इस चमन से चार गुंचे इस मरतबा चटखे हैं जिनकी खुशबू सिर्फ़ आपकी तहसील बिलारी ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ भी ये चार गुंचे जाएंगे अपनी महक से मशाम जान को मुअत्तर कर देंगे। ये इदारा हर साल अल्हम्दुलिल्लाह दीगर इदारों की तरह बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम देता है और मेरा बड़ा पुराना और गहरा रिश्ता है इस बस्ती से, बल्कि पूरी तहसील बिलारी से। मैं आज से नहीं बल्कि कई सालों से यहाँ आता हूँ। यहाँ की मेहनत, यहाँ के लोगों का ताउन, मुआविनीन का ताउन और बस्ती वालों की मोहब्बतें उलमा से, मुदर्रिसीन से, इमामों से और तलबा से दिखाई भी देती हैं और बिल्कुल साफ साफ समझ में आता है कि यहाँ के जितने भी अहले खैर हजरात हैं वो तलबा को न सिर्फ ये कि तलबा समझते हैं बल्कि साथ ही साथ अपनी औलाद की तरह मोहब्बतों से नवाजते भी हैं। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि कुरान मजीद के अलावा भी आसमान से किताबें नाजिल हुई हैं। चार तो किताबें हैं, बाकी सहीफ़े भी नाजिल हुए हैं। चार किताबों में एक कुरान मजीद है, बाकी जो तीन किताबें हैं बड़ी बड़ी, उसमें ज़बूर है, तौरात है, इंजील है। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, उसमें अल्लाह ताला की हम्दो सना का बयान है। तौरात में मवाइज़ो नसीहत का बयान है, यानी सिर्फ नसीहतें हैं। और इंजील में मिसालें बयान की गई हैं। ये तीनों किताबें अपनी अपनी जगह बहुत बुलंद, चूँकि वो खुदा का कलाम है, लेकिन उनमें तहरीफ़ें हुई वो सब आप जानते हैं। अब आ जाइए कुरान की तरफ। ये एक ऐसा समंदर है जिसकी गहराई तक पहुँचना नामुमकिन है, जिसकी वसअतों को हम नाप नहीं सकते। कुरान में आपको नसीहतों का भी बहता हुआ समंदर नज़र आएगा, मिसालों का भी बेमिसाल दफ्तर नज़र आएगा। और ये कुरान है जिसमें जन्नत का भी तस्करा होगा, जन्नत की बहारों का तस्करा होगा, हूर-ए-ईन का तस्करा होगा, जन्नत के दरवाज़ों का तस्करा होगा, जन्नत में जो ग़िज़ाएँ मिली हैं उसका भी तस्करा कुरान मजीद में है, जन्नत की तफसीलात कुरान मजीद में है। अल्लाह अकबर, ये कैसा समंदर है इल्म का कि एक तरफ जहाँ जन्नत तस्करे कुरान मजीद में, अल्लाह अकबर, तो दूसरी तरफ जहन्नम की वईदें भी कुरान मजीद में हैं, जहन्नम के अजाब की नौइयत भी कुरान मजीद में बयान की गई है। आप देखें तो सही, बाकी किताबों को देखें फिर कुरान को देखें, इसमें क़यामत का तस्करा भी है, इसमें दुनिया के हक़ाइक़ और उसके असरार के ख़ज़ीने का भी तस्करा है। इसमें आप देखें तो समंदर की गहराइयों में क्या है ये भी कुरान के दामन में मिलेगा, आसमान की वुसातों में क्या है ये भी कुरान के दामन में मिलेगा। मेरे साथियों, तुम कभी कुरान को पढ़ के तो देखो। इकबाल ने 4 मिसरे फारसी जबान में कहे हैं, उसका तर्जुमा अगर मैं आपके सामने करूं तो मतलब ये है कि ऐ मुसलमानों, तुम कुरान को सिर्फ उस वक्त उठाते हो जब तुम्हारे अजीजों का दम चल रहा होता है, जब तुम्हारे बाप की रूह निकल रही होती है, उस वक्त तुम कुरान को उठाते हो। बहुत अच्छी बात है, तिलावत कुरान की बरकत से रूह आसानी से निकल जाती है। इकबाल कहते हैं कि मुसलमानों, तुमने कुरान से मरना तो सीख लिया, काश तुम इसी कुरान से जीना भी सीख लेते तो पूरी दुनिया में तुम्हारा परचम लहरा रहा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
कुरान को पढ़ो तो सही, कुरान के दामन में आओ तो सही। अरे वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज तुम ख़ार हुए तारीक़े कुरान होकर। दर्स कुरान जो हमने न भुलाया होता तो ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। कैसी बेमिसाल किताब है कुरान। उम्म साबिक़ा का तस्करा कुरान मजीद में है। ऐ मेरे साथियों, कुरान का मुताला किया करो। मेरी तकरीर का निचोड़ ये है कि आप हजरात कुरान के दामन में आओ, सिर्फ रस्मी तौर पर नहीं बल्कि मिजाज बनाओ कि हमें रोज़ाना कुरान शरीफ पढ़ना है। बोलिए रोज़ाना, आवाज़ आए रोज़ाना। ये जो 4 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं ना, आज एक बात बताऊं, ये उलमाए किराम अइम्मा हजरात मुदर्रिसीन तशरीफ़ फरमा है। आप दुनिया में जितने इंटेलेक्चुअल हैं, जितने तालीम याफ्ता हजरात माने जाते हैं, जो दुनिया में तरक्की की डिफिनेशन बताते हैं, उनसे आप पूछें कि भाई अच्छे लोगों की पहचान क्या होती है, तहजीब याफ्ता कौम की पहचान क्या होती है, तो आपके सामने चंद बातें कहेंगे। तहजीब याफ्ता, तरक्की याफ्ता वो लोग होते हैं जो वक्त पे उठते हैं, सुबह सवेरा उठते हैं। तहजीब याफ्ता वो होते हैं जो किफ़ाया शियार होते हैं। तहजीब याफ्ता और तरक्की याफ्ता वो होते हैं जो वक्त के पाबंद होते हैं। तहजीब याफ्ता और तरक्की याफ्ता वो लोग होते हैं जो नज़्म ज़ब्त के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। ये सारी खूबियाँ आप अपने सामने रखें, फिर किसी मदरसे में चले जाएं, मस्जिदों के इमामों की ज़िंदगी देखें, मदरसे के मुदर्रिसीन की ज़िंदगी देखें। अगर दुनिया कहती है कि अच्छे लोगों की पहचान ये है कि वो ज़्यादा ताख़ीर के साथ नहीं उठते बल्कि सूरज निकलने से पहले पहले वो उठ जाते हैं, तो खुदा की कसम इस मामले में सरे फहरिस्त जो तबका नज़र आएगा वो इमामों का तबका नज़र आएगा। आप उस वक्त सोने के मज़े में और अपने बिस्तरों में दादे ऐश दे रहे होते हैं जब फज्र की आज़ान देने के लिए तुम्हारे मदरसे के उलमा उठ जाते हैं और सदाए तौहीद और रिसालत बुलंद कर देते हैं। सबसे पहले ये जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, चमन मुस्तफ़ा में, या जितने भी इदारे होते हैं, आप उस वक्त उठने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सर्दी हो या गर्मी, गर्मी की छोटी रातें हो या सर्दी की लंबी रातें हो, गर्मी तेज पड़ रही हो या सर्दी बहुत तेज पड़ रही हो, इससे इन बच्चों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुबह उठ जाते हैं, फज्र की आज़ान से पहले अपना सबक याद करके अपने उस्ताद को सुना चुके होते हैं। इनकी पेशानियों में सजदों की तड़प भी होती है, इनकी रगों में हरारत ईमानी का लहू भी होता है। कौम इन मदरसों की अहमियत समझे या ना समझे, मगर इन मदरसों की डिसिप्लिन देखो। दुनिया अगर ये कहती है कि जल्दी उठ करके वर्जिश करने वाले, जल्दी उठ करके रिस्क की तलाश में निकलने वाले तहजीब याफ्ता और अच्छे लोग होते हैं, तो देखो अपने मदरसे के मुदर्रिसीन को, ये उठने में सबसे पहले जल्दी करने वाले होते हैं कि नहीं होते हैं, बताइए आप मुझे। और सिर्फ उठते नहीं, डिसिप्लिन देखो, वक्त के पाबंद, मुसल्ले पे वक्त पर मिलेंगे, आज़ान देते हुए वक्त पर मिलेंगे। अब नज़्म ज़ब्त भी देखो इनका कैसा नज़्म ज़ब्त है कि कतार की कतारें बच्चों की देखो तो एक ही नज़्म ज़ब्त के साथ अपना सबक याद करते हुए मिल जाएंगे। ऐसे सफाई सुथराई देखो, अरे जितने वसाइल नहीं होते उलमा के पास उससे ज़्यादा तो ये काम कर जाते हैं। 10-15 हज़ार रुपये तनख्वाह में आप सोचिए, आप कुछ भी नहीं करा सकते दूसरे लोगों से, उससे बड़ा काम मदरसे के मुदर्रिसीन, मसाजिद के आइम्मा और ये तलबा दुनिया को करके दिखा देते हैं। बेलारी के मुसलमानों, अपने इमामों से भी काम लो, मगर कभी कभी दूसरे तबकों से भी तो पूछा करो। अरे मदरसे के उलमा उतना कर रहे हैं जितनी उनकी कैपेसिटी नहीं है, ये बताओ तुम क्या कर रहे हो कौम के लिए? तुमने भी कोई इदारा बना करके दिया कि नहीं दिया? इंग्लिश मीडियम स्कूल ही बना करके दे दो गरीब बच्चों के लिए, अच्छी फीस में, अच्छी फीस रहे, मतलब ऐसी फीस जो मिडिल क्लास के हजरात भी दे सके, आप बना करके दो। हमारी कौम के लोग बड़े बड़े कारखाने लगाएंगे, आलू की मील लगाएंगे, गन्ने की मील लगाएंगे, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि अपनी कौम की बेटियों के लिए अच्छे इदारे बना करके दें ताकि दुनिया के लोग हमारी बेटियों के सरों का हिजाब का सवाल ना कर सकें, वो तहफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें? ये बताओ मदरसे वाले तो जितना कर रहे हैं वो बहुत कर रहे हैं, खुदा की कसम। बाकी जो हजरात हैं मुसलमानों में वो क्या कर रहे हैं? सवाल ये है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छा। ये कम कर रहे हैं। 8-8 हज़ार रुपए में पूरे साल का खर्चा चला देते, पूरे महीने का खर्चा चलाते हैं यार।
किसी इमाम के बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए उसका बच्चा, पता चला पूरे महीने की तनख्वाह चली गई, मगर किफ़ायत शियारी देखो, सब्र का दामन थामे हुए होते हैं। और फिर भी कौम तनकीद करती है। तनकीद करने का हक उसको होता है जो उनसे बेहतर हो, जिनको सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ नमाजें भी याद नहीं है, वो कम से कम ये तो सोचा करें यार हमसे तो अच्छे ही हैं। ये जो बच्चे देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, बेलारी के लोगों में तुम्हें सलाम करूंगा, आप एक मदरसा नहीं बल्कि कई जामियात चला रहे हैं, मुझे मालूम है। आप खुश, अल्लाह खुश रखे आपको, चूंकि आप उस हदीस पर अमल कर रहे हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया तो आलिम बनो या तालिबे इल्म बनो या उनकी बात सुनने वाला बनो या कम से कम उनसे मोहब्बत करने वाला ही बन जाओ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं बाज़ जगह जाता हूँ और लोगों को देखता हूँ कि वो इदारों पर कहते हैं कि ये इसमें ये भी हो, इसमें ये भी हो, इसमें अब कम। अरे एक बात बताओ, देखो मदरसे में हाफिज़ कुरान बनाए जाते हैं, कारी कुरान बनाए जाते हैं, इल्म हदीस पढ़ाए, सब्जेक्ट गिनते रहें आप, इल्म हदीस पढ़ाया जाता है, उसूल हदीस पढ़ाया जाता है, तफसीर पढ़ाया जाता है, उसूल तफसीर पढ़ाया जाता है। इसी तरीके से मंतिक है, फ़लसफ़ा है, सर्फ है, नहव है, बलागत है, फसाहत है, दर्जनों उसमें सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। कभी कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल के स्टाफ से भी कहा करो कि तुम भी अपने बच्चों को कुरान मजीद का सिस्टम रखो, एक टीचर तो रखो जो हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाए। उसके बावजूद मदरसों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर रूम भी है। हमारे कितने स्टूडेंट है जो साइड से इंटर करते हैं, उसके अलावा बीए भी कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, वो पीएचडी भी कर लेते हैं। कभी कभी दुनियावी मॉडर्न एजुकेशन में जाकर के भी तो कहो कि तुम अगर मुसलमान हो तो कम से कम हमारे बच्चों को दीन के जरूरी नॉलेज तो फराहम करा दो, उन्हें कम से कम कुरान मजीद तो पढ़ा दो। चूँकि आप तालीम याफ्ता हजरात हैं, इसलिए मैं आपके सामने ये गुफ्तगू कर रहा हूँ ताकि आप इस अहमियत को समझें और जहाँ जहाँ आपके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ के स्टाफ से, मैनेजमेंट कमेटी से ये बात कहें कि एक टीचर ऐसा भी रखो जो हमारे बच्चों को दीन की तालीम से आगाह कर दे। बोलिए ज़ोर से, बात सही है कि नहीं? बोलो ज़रा ज़ोर से। और जहाँ तक इन बच्चों की बात है, अल्लाह अकबर, इन बच्चों का तो जज्बा दो। ये 4 हाफिज़ कुरान है, हाफिज़ कुरान बने माशाल्लाह, बोलिए ना माशाल्लाह। और देखो कितने कितने छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, इनके सीने में कुरान की दौलत है, कुरान की दौलत। 30 पारे मामूली बात नहीं है। ये सुबह सुबह उठ जाते हैं, सुबह सुबह नाश्ता बाद में करते हैं, उससे पहले आधा पारा है। मैं भी तालिब इल्म, आंसू निकल जाते हैं। बाज़ बच्चे इतनी परेशानी से इल्म हासिल करता है। कुछ लोगों को मैंने देखा, अगर वो आलिम बन गया कोई और उसको आमदनी ठीक ठाक होने लगी, मदरसा मस्जिद माशाल्लाह मिला करके ट्यूशन भी पढ़ा लेता है, तो उस पर भी लोग क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं, तनकीद। ये नहीं देखते कि वो 10-12 साल पढ़ा है मदरसे में, उसने नाश्ता किया कि नहीं किया, किसने जा करके पूछा, कितनी परेशानी के बाद बच्चा पढ़ता। ये जो 4 बच्चे बैठे हैं ना, इनके दिल से अगर पूछो तो आज जो फ़िरका परस्त ताकतें बैठी हैं, ये उनसे दबेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। अगर वो मौत की धमकी देगा तब भी नहीं डरेंगे, क्योंकि इन्होंने कुरान में पढ़ा है कि जब मौत आएगी तो कोई बचाएगा नहीं और नहीं आएगी तो कोई मारेगा नहीं। ज़रा बोलो झूम के सुभान अल्लाह, और झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, ऐसी सियासत के मगरूर शाहों। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। तुमको तारीख ने पहले समझाया था, पर तुम्हारी समझ में नहीं आया था। जैसे बिल्ली के आते हो तुम शाह जी, ऐसा बिल तो अबू जहल भी लाया था। ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, मौत जिस रोज आएगी
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मदरसा अहले सुन्नत चमने मुस्तफ़ा बिलारी, जश्ने दस्तार बंदी मौलाना तौसीफ रजा साहिब क़िबला मिसबाही जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिसके सीने में कुरान की दौलत है वो किसी ताकत से नहीं डरता। बोलिए ना, वो किसी ताकत से, सबकी आवाज आना चाहिए, वो किसी ताकत से। कोई भी बैठे कुर्सी पे, मुझे मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसने ये राइट दिया है। आप पढ़िए आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 पढ़िए। मुझे ये राइट दिया है कि मैं अपने रिलीजियस स्टेटस के साथ भारत में इज्जत के साथ रहूं। मुसलमानों, शिकायत तो मुझे तुमसे भी है, 3 से 4% है सिख कम्युनिटी, लेकिन देखो अपने रिलीजियस स्टेटस के साथ रहते हैं। वो कितने ही मॉडर्न हो जाएं, सर से पगड़ी नहीं उतरती उनकी। और हमारे मुसलमानों में जरा से पैसे आ जाएं तो सबसे पहले टोपी दाढ़ी पे तनकीद करता है। अबे तेरी औकात क्या है, किस पैसे पे इतराता भाई? हमारे हुजूर से ज्यादा हैंडसम है तू, हुजूर से ज्यादा बड़ा है। अगर दौलत आ गई तो क्या इतराने लगेगा? अगर दौलत आया करे तो खुदा से दुआ किया करो, या अल्लाह तूने अमीर बनाया है, जज्बा उस्मान गनी जैसा अता कर दे। सिखों को देखो, प्रेसिडेंट रहे मनमोहन सिंह जी 2 मरतबा रहे वो। पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2 2 मरतबा रहे वो। अपने स्टेटस के, किसी की हिम्मत है उनकी पगड़ी की तरफ उंगली कर दे? क्यों? इसलिए कि दुनिया जानती है कि ये अपनी पगड़ी नहीं छोड़ सकते। मगर तुम्हारे पर्दे पर उंगली इसलिए उठाई उन्होंने, वो जानते हैं कि शादी ब्याह में, मैरिज हॉल में मुस्लिम लड़कियां बेपर्दा होकर के फोटो खिंचवाती हैं। तुम्हारी अजानों पे उंगली इसलिए उठवाई उन्होंने। अरे दुनिया को तो हम कहते हैं शिकायत करेंगे, मगर सवाल यह है अपना दामन भी हमें देख लेना चाहिए कि हमारे दामन में कितने पैबंद लग चुके हैं। हमें खुद भी देखना चाहिए। अजानों पे क्यों बात आई? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ये बात क्यों पहुंची कि अजाने माइक में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? चूंकि उन्होंने देख लिया, उनकी एजेंसियों ने देख लिया कि अजान के वक्त में इनकी बस्तियों में डीजों के आगे रीछों की तरह मुसलमान नौजवान नाचता हुआ नजर आता। उन्होंने देख लिया इनकी मस्जिदें खाली हैं, जुमे के अलावा नहीं आते वो। तुम्हारी पगड़ी पे सवाल, तुम्हारी ड्रेस पे सवाल, तुम्हारे अजानों पे सवाल, तुम्हारे मदरसों पे सवाल, तुम्हारे उलमा पे सवाल। ये सवाल ही सवाल क्यों? इसकी जिम्मेदार जहां फिरका परस्त ताकतें हैं वहां पर तुम्हारा अपना अमल भी है। अगर 50% मुसलमान सर पे टोपी लगाने लगे और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगे, मैं 100% को नहीं कह रहा हूं, ओनली 50% अगर प्रैक्टिस में मुसलमान हो जाए, दुनिया की जबानें बंद हो जाएंगी और वो समझ जाएंगे इनको मत छेड़ना। अब ये बेदार हो चुके हैं। वो 50% मुसलमान दुनिया से कह दे, अता करदा खुदा का रुतबे जीशान मत लेना, हमारी जान ले लेना मगर ईमान मत लेना। प्रैक्टिस में कहां है मुसलमान? बताइए मुझे आप, कितने फीसद मुसलमान प्रैक्टिस कर रहे हैं इस्लाम पर, सही माना में अमल कर रहे हैं? जो अमल करते हैं उलमाए किराम, अरे भाई उलमा भी इंसान होते हैं, आइम्मा भी इंसान होते हैं, वीकनेस भी होती है, मगर कम से कम अपनी तरफ तकाबुल करते हुए देखो उनकी जिंदगियों को कि जिस तरह से भी है वो मोहम्मद अरबी की मोहब्बतों का झंडा अपने हाथों में लिए हुए तो हैं। वो मदरसों को चला रहे हैं, तेरे मेरे आगे हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं, तब जाकर के चंदा होता है। हमारी कौम को तो इतनी भी फिक्र नहीं है। और ये बात मैं सिर्फ बेलारी की हद तक नहीं कह रहा हूँ, जहाँ तक मेरी बात पहुँचे सब जगह कह रहा हूँ। हमारी कौम को तो इतनी भी फिक्र नहीं है कि हमारे उलमा को हमारे दरवाज़ों पर नहीं आना पड़े, हम खुद ही जाकर के मदरसे का ताउन कर दें। किसे फिक्र है बताओ? लॉकडाउन का ज़माना था, शादी ब्याह में कौन से खर्चे कम हुए, मगर बाज़ जगह इमामों को इस्तीफ़े देने पड़े। रोने को जी चाहता, खुदा की कसम रोने को। एक इमाम साहब मुझे मिले, मैं तकरीर कर रहा था तो बाद में बेचारे मुझे एक जगह मिले, कहने लगे हज़रत आपने दर्द दिल बयान किया, मैंने 25 साल इमामत की, मैं बस्ती का नाम नहीं ले रहा, 25 साल इमामत की मैंने, 25 साल, और लॉकडाउन में मुझसे आकर के मुतवल्ली साहब कहते हैं कि वो ट्रस्टी हजरात जो हैं हज़रत एग्री नहीं कर रहे, आप जो है चले जाइए। आंखों में आंसू थे, कहा मैंने लेंटर पड़वाने में, मस्जिद बनवाने में, हालांकि खुदा की रज़ा के लिए किया, लेकिन हमारे मुक़्तदियों ने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि मैंने कितनी परेशानियाँ उठाई। जब वक्त
वक्त आया परेशानी का तो मुझे छोड़ के चले गए। ये उनका किरदार था। क़यामत में अगर उन्हें परेशानी का वक्त आएगा और मेरे ज़रिए उनकी शफात हो सकेगी, अल्लाह मुझे ये ताकत देगा, अल्लाह मुझे ये मौका देगा, तो मैं अपने मुक्तदियों को परेशानी में छोड़ करके नहीं जाऊँगा। ये सोच सोच का फ़र्क होता है। दूसरी तरफ ऐसे मुक्तदी हजरात को मैं सलाम करूँगा जिन्होंने लॉकडाउन के ज़माने में भी कह दिया था कि मस्जिद में नमाजी आए या ना आए, आप पाबंदी देते रहें, हम आप हजरात के सिलसिले में किसी तरह की तंगदिली का मुजाहरा नहीं करेंगे, बल्कि मोहब्बतों का मुजाहरा करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पैसे ख़त्म हो गए थे, बाद में शादियां होने लगी तो मुसलमानों की शादियां देखते आप। कॉलेज बनाने के लिए पैसा नहीं है, मदरसा बनाने के लिए पैसा नहीं है, और शादी देखो तो लगता है सारे कारून के ख़जाने इन्हीं को मिल गए। रोने का मकाम है, रोने का। बेटियों को जहेज ज़्यादा मत दो, कोई फ़र्क नहीं है, बेटियों को इस काबिल बना दो कि उनके हाथ में कलम हो, और अपने बच्चों को वो माँ ऐसी तरबियत दे कि एक बेटा उसका उलमा की मसनद पर बैठे तो दूसरा बेटा दीन की ज़रूरी तालीम हासिल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मॉडर्न एजुकेशन में तरक्की करे, और अल्लाह करे उसका बेटा IAS या IPS बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माँ का तालीम याफ्ता होना भी ज़रूरी है। ये मैं आपको बार बार क्यों जहन देता हूँ तालीम के हवाले से। बग़ैर तालीम के आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको तो ये भी पता नहीं होगा, आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं उलमा को क्या मतलब पड़ा है, पॉलिटिक्स, करंट पॉलिटिक्स पे बोलते हैं। मैं उनसे कहता हूँ मियाँ एक बात बताओ, ट्रिपल तलाक पे तुमको नॉलेज नहीं होगी तो तुम क्या जवाब दोगे बताओ। हिजाब पे इस वक्त कंट्रोवर्सी हो रही है, उलमा को तुम्हें बोलना बुरा लगता है बाज़ आदमी को कि तुम क्यों बोल रहे हो। अबे तो अंगूठे छाप लोगों को भेजें सियासत में हम, जो हमारी बात भी ना कर सके। ऐसे लोगों को सियासत की इजाजत दें हम लोग जो हमारा पक्ष तक ना रख सके, लॉजिकल अंदाज में, माकूल अंदाज में अपनी कौम की आवाज ना उठा सके। इसलिए कहता हूं एजुकेटेड लोगों को पॉलिटिक्स में लेकर के आओ, वो चाहे कॉलेज की फील्ड से आते हो या मदरसे की फील्ड से आते हो, कम से कम अपनी कौम की बात सही अंदाज में रख तो सके वो। हमारे उलमा ने ये आवाज दी, महरेरा मुताहरा, बदायूं शरीफ, बरेली शरीफ, किचौजा शरीफ, सारी खानकाहों की आवाज ये बिला वजह नहीं है, बिल्कुल सही आवाज है। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। बोलिए, गलत तो नहीं है बात, बोलिए। आधी रोटी खाइए, बच्चों को ये जहन बना के जाइए। आज जैसे ये 4 बच्चे हाफिज कुरान हुए, मुझे भी बनाना हाफिज कुरान। हमारे मौलाना रागिब साहब, शान अरब साहब, अल्लाह इन्हें सब उलमा को खुश रखे। मैं सबसे कह रहा हूँ, मन बनाएंगे ना पढ़ाने का? अरे बोलिए ना, इंशाअल्लाह। और एक बात बताऊं, जो माँ बाप औलाद को पढ़ाकर दुनिया से जाते हैं वो याद भी रखे जाते हैं जी, वरना आप खरबपति थे, आपका पोता आपको भूल जाएगा। अमा पोता छोड़ो, बेटा भूल जाएगा। इससे बड़ी रुसवाई तुम्हारी दौलत की क्या होगी कि अरबों पति थे, बेटा तुम्हारा जनाजा भी न पढ़ सका। दूर खड़ा हुआ था, दूर। वो तो मॉडर्न है ना, उसको तो वुजू का सलीका भी नहीं आता। अबे मॉडर्न की पूंछ बर्बाद कर दिया तूने पूरे पर सबको। बाज जो है, अरे वो दूर खड़े हुए हैं। और तुझसे बेहतर उस गरीब का बेटा है जो अगरचे रक्षा चला करके अपने बच्चों का पेट पालता है, मगर बेटा जनाजे पे करीब खड़े होकर के अपने बाप का जनाजा पढ़ा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। चमन मुस्तफ़ा में पढ़ा है वो बेटा, किसी इदारे में तालीम हासिल की है उसने, और सिर्फ दुआए जनाजा या नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद नहीं रुका वो, नहीं, उसने कुरान पर सूरह रात की तिलावत की, सूरह रहमान की तिलावत की, सूरह यासीन की तिलावत की, मुसलसल 40 दिन बिला नागा कुरान शरीफ पढ़ता रहा। मरने के बाद पता चलेगा मेरे भाई हकीकत में अमीर कौन है और गरीब कौन है। दौलत तो तू कितनी ही कमा ले, याद रखना कब्र में तिजोरी नहीं होती और कफन में जेब नहीं होती। लेकिन अगर बेटा तेरा कामयाब है तो नाम अमाल का सिलसिला बंद नहीं होता है, वो कुरान पढ़ता रहेगा, कब्र में सवाब पहुंचता रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, जश्ने दस्तारबंदी, मदरसा अहले सुन्नत चमन मुस्तफा बिलारी, मौलाना तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला मिसबाही, जिंदाबाद जिंदाबाद। और तालीम हासिल करने के मामले में गरीब भाइयों, जो मिडिल क्लास हैं, जो जिनकी फैमिलीज जो हैं मिडिल क्लास हैं, उसे बिलोंग करते हैं, वो भी दिल थोड़े ना करें।
मैंने इतिहास के पन्नों में ये भी पढ़ा है कि कश्तियाँ जब लहरों से टकराती हैं तो साहिल तक पहुंच जाती हैं। गरीब बच्चे जब मेहनत करते हैं ना, उनके सामने अपने बाप की गुर्बत होती है तो बहुत कामयाब होते हैं। अपने भारत के राष्ट्रपति रहे APJ अब्दुल कलाम, नाम सुना होगा आपने, मिसाइल मैन। अखबार बेचते थे, गुर्बत का अंदाज़ा लगाइए कितने गरीब फैमिली से होंगे। अखबार बेचते थे, अखबार बेच के अपनी एजुकेशन की फ़ीस अदा करते और उसके बाद घर का खर्चा चलाते। मगर देखो तालीम हासिल की तो कितने सक्सेस हो गए। वो कहते थे ख्वाब वो नहीं है जो इंसान सोते में देखता है, ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता है। इसी तरीके से उलमा की लिस्ट में आ जाओ तो कितने कितने बड़े उलमाए कराम, मैं दूर नहीं जाता, माजी करीब के जय्यद आलिम रब्बानी फतावे फैजुर रसूल, जिनके कलम की सौगात है अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने बेहतरीन इदारे कायम किए। फ़कीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी कितनी गरीब फैमिली से थे, दिन में काम करते थे घर का खर्चा चलाने के लिए और रात में आकर के अल्लामा अरशदुल कादरी के पास तालीम हासिल करते थे और कैसे नाबग़े रोजगार बने। उनकी जलालत इल्मी का झंडा आज फजलो कमाल की चोटियों पर लहरा रहा है। उन्होंने बता दिया अगर तलब सच्ची है, जज्बा सच्चा है और मेहनत का शौक है, अल्लाह पे तवक्कुल और भरोसा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम देहात में रहते हो या शहर में, गरीब के बेटे हो या अमीर के, अगर मेहनत करोगे तो मंजिल तक यकीनन पहुंच जाओगे। अल्लाह पाक तुम्हें कामयाबी से हमकनार कर देगा। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कामयाब होने से नहीं रोक सकती। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। आज हजारों उलमा के नहीं, हजारों मुफ्तियों के उस्ताद हैं। ऑनलाइन इफ्ता होता आज भी। उनके बेटे मुफ्ती इजहार साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में, अपने बेटों को भी पढ़ाया उन्होंने और कामयाब हो गए। तो तुम ये जहन लेकर के जाना मेरे भाइयों कि हम आधी रोटी खा लेंगे ये तो चलेगा, मगर बच्चों को जाहिल रखें ये नहीं चलेगा जी। नहीं बोलेंगे, जोर से नहीं बोलेंगे। प्रॉपर्टी बिक जाए, दुकान भी बिक जाए, ये गवारा है। झगड़े के लिए थोड़ी बेच रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए बेच रहे हैं। और बच्चा जब कामयाब हो जाता है ना तो खुदा की कसम जितना खर्च होता है अल्लाह चाहे तो बहुत जल्दी अता भी फरमा देता है। बेशक बेशक। अपने बच्चों को पढ़ाओ, दुनिया हंसती है हमारे ऊपर। मैं सफ़र बहुत करता हूँ तो मैं देखता हूँ रेलवे स्टेशन पे ज़्यादातर पूछताछ वाली जो विंडो होती है ना, उसमें हमारे भाई नज़र आते हैं। शर्म आती है, शर्म आती है। यानी इतनी जहालत है हमारी कौम में कि उनको ये नहीं पता कि कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आएगी। वो हंसते हैं दुनिया वाले लोग हमारे ऊपर। दुख होता है देख करके हमारी कौम की जहालत को। ये लाजिम पकड़ लो कि अपने हर बेटे को कम से कम इंटर तक तो पढ़ाना है। उसके अलावा उससे पहले या उसके साथ साथ कुरान नाजरा कम से कम हाफिज बना दो तो सोने पे सुहागा। पाकी नापाकी के मसाइल, हलाल और हराम के मसाइल, दीन के बुनियादी अकाइद का इल्म, ये हमें ज़रूर हासिल कराना है। अरे तभी तो क़यामत के दिन कह सकोगे, हुजूर की खिदमत में अर्ज़ कर सकोगे कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने साहिब औलाद बनाया तो मैंने अपनी औलाद को दुनियादार नहीं आपका वफादार बनाया। सुभान अल्लाह सुभान। बोलेंगे नहीं जोर से सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। ऐसा काम करके जाओ जो दोनों जहान में नाम रोशन हो। दो जहां में काम आए जो, ऐसा कोई काम कीजिए। दो जहां में काम आए जो, ऐसा कोई काम कीजिए। दो जहां में काम आए जो, ऐसा कोई काम कीजिए। जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए। जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए। सुभान अल्लाह। दो जहां में काम आए जो, ऐसा कोई काम कीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आज ये मन बना के जाएं। अल्लाह खुश रखे हमारे कारी नासिर साहब को, बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं माशाअल्लाह। 4 बच्चे आपने मेहनत करके हाफिज कुरान बनाए हैं, ये तो शुरुआत है। 4 से 8 होंगे, 8 से 16 होंगे। ये सवाब तो हजरत जहां इनको मिलेगा वहां उन्हें भी तो मिलेगा जो मदरसा चलाने में ताउन कर रहे हैं। मिलेगा कि नहीं? बोलिए जोर से, ऊंचा बोलिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
तो मन बना के जाएं, या तो आलिम बनना है, या स्टूडेंट बनना है, या उनकी बात सुनने वाला बनना है, या कम से कम उनसे मोहब्बत करने वाला बनना है जी। लेकिन हम अपने इदारे चलाएंगे। बोलिए, हम अपने इदारे चलाएंगे। अपनी बेटियों के लिए इस सिक्योर महफूज इदारे भी बनाओ, क्योंकि आने वाला वक्त पता नहीं कैसा है। कर्नाटक में मैटर चल रहा, तो ये मत सोचना ये कर्नाटक का इशू है। नहीं भाइयों, कर्नाटक का इशू नहीं है ये फैलेगा, वो फैल रहा है। ऐसे इदारे अपने खुद बनाओ, जहन बना। अच्छा, इदारे तो बना करके कॉलेज बना के आमदनी भी करो। कौन बना कर रहा? अपने होंगे तो कम से कम हमारी बच्चियां अपने रिलीजियस स्टेटस के साथ जा तो सकेंगी। दुनिया तुम्हें जाहिल रखना चाहती है। दुनिया नहीं चाहती कि तुम्हारे हाथ में कलम आए, वो चाहती है कि ये हमारी मजदूरी करते रहें, ये हमारे टायर के पंचर जोड़ें, बस वो ये चाहते हैं, वो तुम्हें जाहिल रखना चाहते हैं। लेकिन जब तुम इल्म हासिल करोगे तो कोई ताकत तुम्हें इल्म हासिल करने से नहीं रोक सकती। बेशक बेशक बेशक। आज देखो सिखों में देखो इल्म की कंडीशन। ईसाई भी तो माइनॉरिटी है अपने इंडिया में, लेकिन उनके कॉलेजेस देखिए आप। हमारे वहां तो हजरत अमीर भी हो जाता है तो दौलत पता नहीं कहां कहां उड़ाता है वो। ये जी हजरत, हाँ ये बात भी सही कह रहे हैं। हमारे वहाँ पैसा हो जाए तो जो हजरात इलेक्शन में हैं वो तो ठीक है उठाएंगे, मगर मैं अभी ये देख रहा हूँ कि हर छुट भैया ये चाह रहा है कि मैं भी बड़ा नेता बन जाऊं, और पता चला जीतेंगे नहीं, दूसरे को हरवा देंगे। ऐसा भी तो हो रहा। बोलिए, अरे चलो ठीक है पॉलिटिक्स करो, मगर ये पैसा कम से कम उन इदारों को ही दे दो जो मदरसे चला रहे हैं। मदरसे वालों को बाज जगह जो है कारी साहब, बेचारों को 2-2 महीने की तनख्वाहें चढ़ी हुई हैं, पूरे साल की तनख्वाहें वो पूरी नहीं हो रही। वो पैसा अपना उठाओ, मगर बच्चों की तालीम के लिए उठाओ। ऐसे फाउंडेशन भी अपने इंडिया में हैं जो गरीब बच्चों को कोचिंग सेंटर खोलते हैं उनके लिए, और उनको तैयारी कराते हैं, तो उन्हीं का ताउन कर दो। कोई बच्चा IAS IPS बनना चाहता, नीट की तैयारी करना चाहता, बेचारा वो आगे बढ़ना चाहता है। इसी तरह से कोई मदरसे का स्टूडेंट है, वो भी सक्सेस होना चाहता, दुनियावी फील्ड में भी वो नाम ऊंचा करना चाहता है, तो जरा सी हेल्प कर दो उसकी, तुम्हें भी सवाब मिलेगा और उसका भी काम हो जाएगा, दोनों का काम हो जाएगा। मेरे साथियों, ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। कोई आ रहा? तवज्जो है? सही जगह उठाएंगे पैसा। और रही बात हमें और आपको मिटाने की, जो दुनिया बातें कर रही है, तो ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा मौलाना रफीक साहिब किबला। आप हजरात बैठे रहें, आप हजरात बैठे रहें। अहले से नारे तकबीर, नारे रिसालत। देख रहे हैं आप, इतनी उम्र के बावजूद और इतनी ज़ईफ़ी के बावजूद मोहब्बत आपसे, आपके इदारे से, आपके बच्चों से और आपकी बिलारी से। हज़रत की मोहब्बत देखिए कि माशाअल्लाह तशरीफ़ ले आए, और न सिर्फ ये कि तशरीफ़ ले आए बल्कि वक्त पर आ गए। अल्लाह खुश रखे, साया दराज फरमाए। आमीन बोलें ज़रा ज़ोर से बोलिए आमीन आमीन। ये 4 बच्चे देख रहे हैं आप, इनसे कभी दुनिया वाले अगर कहने लगें और इनको लालच दे करके कुरान से दूर करने लगें और खामखा की बातें करने लगें, तो ये बच्चे 4 मिसरों में अपनी बात और अपना मुद्दा समझा देंगे दुनिया वालों को। नाजिम खलीली साहब सुनिए ज़रा, ये भी आपके बिलारी के हैं, हमारे संबल में पड़े हैं। अरे जहाँ भी जा रहे हैं नाम तो बिलारी ही का रोशन कर रहे हैं ना। बोलिए ज़रा झूम के सुभान अल्लाह। ये मदरसे के तलबा, ये चारों हुफाज कहेंगे, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, मेरा कुरान मिट नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, मदरसा अहले सुन्नत चमने मुस्तफा बिलारी, मौलाना तौसीफ रजा साहिब क़िबला मिसबाही जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं बोलेंगे झूम के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मुझे 2-3 पैगाम देना है, वक्त के लिहाज से जितनी बातें कह सकूँगा काफ़ी है, बस 15 मिनट की बात हो रही है। इधर देखिए मेरी तरफ। फजर की नमाज पढ़ना नंबर 1, पढ़ेंगे? बोलिए ना।
मैं सफ़र करता हूँ बहुत ज़्यादा, तो रोडों पे, हज़रत आप लोग भी सफ़र में रहते हैं, रोडों पे देखें ना, रोडों पे तो लोग आपको वॉकिंग करते हुए मिल जाएंगे। अब उसमें देखना वो ज़्यादातर लोग कौन होते हैं? हमारी कौम के लोग तो सो रहे हैं, यानी दुनिया इन्हें मिटाने के मंसूबे बना रही है, इनकी नींद ही नहीं खुल रही, अल्लाह, इनकी नींद ही ख़त्म नहीं होती। सुबह में उठो, बाबा रामदेव कहते हैं इन लोगों के, वो कहते हैं कि सुबह की हवा अच्छी होती है, तो उन लोगों ने कितना अमल किया, सुबह सुबह उठ जाते हैं वो, रोडों पे देखो दौड़ते हुए मिलेंगे, मुरादाबाद रोड पे देख लो, इधर शाहबाद रोड पे देख लो, अच्छी बात है, सेहत के लिए अच्छा है, और हमारी कौम सो रही है, जबकि हमारी शरीयत कहती है फजर की नमाज तुम पे फ़र्ज है जी। फजर में उठो, घर से मस्जिद तक जाओ, मस्जिद से कब्रिस्तान चले जाओ, अपने माँ बाप के लिए फातिहा पढ़ के आ जाओ, अगर वो फौत हो गए, अगर वो जिंदा हैं, बाकी जो फौत हो गए उनके लिए मगफिरत की दुआ करो। तो देखो मस्जिद तक आए, मस्जिद से कब्रिस्तान गए, कब्रिस्तान से घर आओ, आने जाने में वॉकिंग भी हो गई, सेहत की ज़मानत भी हो गई और जन्नत की हिफाजत भी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कितने काम बता दिए? 2, नमाज, नमाज के बाद कब्रिस्तान, फिर घर आओ, उसके बाद नाश्ता नहीं करो, अभी नहीं, अब पढ़ो कुरान शरीफ, आधा पारा पढ़ो या पाव पारा, मगर पर डे, एवरी डे, विदाउट एनी गैप, नागा नहीं, अखबार का नागा नहीं होता, कुरान का नागा कर रहे हो। एक दिन फेसबुक नहीं चलाओ तो लगता क्या नहीं चलाया, कैसे हो गए तुम, कैसी हो गई तुम्हारी जहनियत। एक दिन इंटरनेट नहीं चलाओ तो दिमाग परेशान होता है कि आज ताज़ा अपडेट नहीं मिली, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, आज हमने ओपिनियन पोल नहीं देखा, आज हमने फुला फ्रेंड से बात नहीं की अपने दोस्त से, ये दिमाग परेशान रहता है। यार तुमने कितना मन लगा लिया मोबाइल इंटरनेट पर कि तुम कुरान बिल्कुल नहीं पढ़ते। बदलो जिंदगी का निजाम, बनाओ ये जहन कि अब रोजाना पहले फजर की नमाज, उसके बाद कब्रिस्तान पे जाकर के कब्रों की ज़ियारत, और तीसरे नंबर पर कुरान की तिलावत, उसके बाद करो नाश्ता। अब करो नाश्ता, नाश्ते में बरकत ही बरकत नाजिल हो जाएगी। दिन का आगाज अच्छा होगा तो अंजाम भी अच्छा होगा, और जब दिन का आगाज ही अच्छा नहीं होगा तो अंजाम कैसे अच्छा होगा। अब मुझे बताओ मेरे साथियों, तुम्हारे यहाँ घरों पर कुरान रखा हुआ है, कुरान के जुज़दान पर धूल जमी हुई है, जब तुमने कुरान के जुज़दान पर धूल जमा दी तो देखो कुदरत ने तुम्हारे मुस्तकबिल पर धूल जमा दी है। आज तुम्हें अंधेरों के अलावा उजाला नजर नहीं आ रहा है, कुरान को सीने से लगा लो, मुकद्दर तुम्हें सीने से लगा लेगा। कुरान को पढ़ना तो शुरू करो, तुम्हारे लिए मुसीबतों के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, मोहब्बतों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत अखबार का नागा थोड़ी कर रहा है याद, अखबार पढ़ना मैं मना नहीं कर रहा हूँ अखबार को, मेरा कहना यह है कि अखबार से पहले कुरान पढ़। बेशक बेशक। हमारी बहन बेटियां, मैंने घरों में देखा, माँ बेटियां कुरान का नागा नहीं करती, उन्हें पढ़ना है, मगर ये तो पता नहीं कितने बड़े लपटंट हैं, पता नहीं क्या हैं, अनिल अंबानी हो क्या हो, कि बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलती, बड़े बिजी हैं, दुनिया के कारोबार से मोहलत नहीं तुम्हें, अल्लाह, मोमिन हो और नमाज की फुर्सत नहीं तुम्हें, अल्लाह। 24 घंटे में 2 घंटे के लिए नमाज भी नहीं पढ़ सकते। कितना टाइम है 24 घंटे में? 2 घंटे जोड़ लो, 5 टाइम का नमाज, इससे ज्यादा नहीं बैठेगा, वो भी नहीं पढ़ रहे हो आप। और फिर कहते हैं चाय खानों पर बैठ के चुस्कियां लगाते हुए हालात कैसे बदलेंगे। हालात बदलने की फिक्र है, खुद को बदलने की फिक्र नहीं है। हालात तू नहीं बदलेगा, खुदा बदलेगा। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। पहले खुद को बदल, जहन बदल। नंबर 1, आज यहाँ चमन मुस्तफ़ा इदारे में जहन बना के जा मेरा भाई कि अब मैं जैसा बताया जा रहा वैसे ही अमल करूंगा। फजर की नमाज नंबर 1 पे बोलिए, फजर की नमाज इंशाअल्लाह। और मेरा तो दिल खुश हो जाए, कोई ये मन बना रहा हो बैठा बैठा, हजरत फजर की नमाज तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता ही हूँ, मगर आप कह रहे हो तो अब तहज्जुद की नमाज पढ़ा करूंगा, तहज्जुद के वक्त में उठा करूंगा। तहज्जुद के वक्त में रब की रहमतें बड़े करीब होती हैं जमीन के, तू दुआ तो कर, फरिश्ते तेरी दुआ पर आमीन की सदाएं बुलंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मन तो बनाओ, जहन तो बनाओ। कितनी बातें बता दी आपको? 3 बातें। नंबर 1, फजर की नमाज, कब्रिस्तान जाओ, कब्रों की ज़ियारत, और ये सुन्नत से साबित है, यानी मैं नफ्स कब्रों की ज़ियारत के हवाले से कह रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं कब्रों की ज़ियारत किया करो, कब्रों की ज़ियारत करने से आखिरत की याद ताज़ा हो जाती है।
कब्रें तुम्हें आखिरत की याद दिलाती है। जब देखोगे ना वहाँ जाकर के, अरे ये तो उनकी कब्र है जो सन 2021 में हमारे साथ थे और ये कह रहे थे हम तो बिलारी में नंबर 1 अपनी बिल्डिंग बनाएंगे। यानी 80 साल का भी हो गया भला आदमी, बाज 70 साल का भी हो गया, बाल सफ़ेद हो गए, तो प्रोग्राम देखो उसके, प्लॉट खरीदूंगा, कारखाना लगाऊंगा, मील बनाऊंगा, बच्चों की शादी करूंगा। अरे भाई तूने 5 प्रोग्राम बता दिए, इसमें एक प्रोग्राम ये भी शामिल कर ले, एक दिन मरूंगा भी, वही शामिल नहीं है। कब्रिस्तान में जब जाओगे तो यकीनन तुम्हें याद आएगी हजरत, इसलिए कब्रों पे जाना चाहिए। कब्रों पे जाओ, देखो कि ये फलां दोस्त की कब्र है जो मेरे साथ ही तो रहता था, इसका वक्त आ गया, मुझे मोहलत मिली है, मैं मोहलत को भुना लूं, मुझे टाइम मिला, मैं टाइम को भुना लूं, वरना मैं भी मर जाऊंगा। हमारे आला हजरत तुम्हारे जहनों को झंझोड़ते हुए कहते हैं, अंधेरा घर अकेली जान दम घोटा दिल उकताता, अंधेरा घर अकेली जान दम घोटा दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है, उतरते चाँद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। दुनिया में कितना ही इतरा लो, कितना ही पैसा कमा लो, संपत्ति कमा लो, लेकिन एक दिन कब्र ही में जाना, वहीं पर जाकर के सोना। इसलिए ये इरादा करके जाओ, अज़्म मुसम्मम करके जाओ कि पहले नंबर पे फज्र की नमाज पढ़ा करेंगे, उसके बाद कब्रों की ज़ियारत किया करेंगे, उसके बाद घर पे आके कुरान की तिलावत किया करेंगे। मैंने घर के लिए इसलिए कहा है, हालांकि मस्जिद में भी पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं, वहां पर भी पढ़ो, मगर मैं घर के लिए इसलिए कह रहा हूं कि घर पे तिलावत करोगे तो घर पे भी बरकतों का नुज़ूल हो जाएगा। जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां से बलाएं भाग जाती हैं। अगर शयातीन जिन्स होते हैं या नजरें बद लग जाती है तो कुरान पाक की तिलावत से वो सारी बलाएं दूर हो जाती हैं। तीसरे नंबर पे जाकर के घर पे कुरान की तिलावत करो। अब चौथे नंबर का मैं काम बताने जा रहा हूं मेरे साथियों, नाश्ता करते जाओ और मोहब्बत से माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करते जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कितने काम बता दिए आपको, बोलिए जोर से जरा। 4, माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करो, इसलिए कि माँ बाप को मोहब्बत से देखोगे तो अल्लाह ताला हज्जे मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से देखो। अब रोज़ी कमाने के लिए निकलना है, ऑफिस में जाने के लिए निकलना है, बिजनेस के लिए निकलना है, तो घर से निकलने से पहले एक काम करो। ये बताओ, फिर मैं तकरीर तेज़ी के साथ इख्तिताम की तरफ ले जाऊँ, बहुत तेज़ी के साथ। अब घर से निकलो तो एक काम कर लो मेरे भाइयों, माँ जिंदा है तब माँ से, बाप जिंदा है तो बाप से, और दोनों जिंदा हैं तो दोनों से। वो काम ये है, दहलीज से बाहर कदम निकालो, उससे पहले माँ से निगाहें झुका करके कहो, माँ रोज़ी कमाने जा रहा हूँ, मेरे सर पे हाथ रख के तू अपनी दुआएं दे दे। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप के कदम चूम लो, माँ के हाथ चूम लो, फिर किस्मत तुम्हारी पेशानी को चूम लेगी, तुम्हारा बेड़ा पार होगा। माँ बाप से दुआएं लेके निकला करो, जब तक वापस नहीं आ जाओगे अल्लाह पाक अपने फजलो करम से तुम्हारी हिफाजत फरमाता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मन बना के जाओ, अपने माँ बाप की दुआएं लेके जाओ। मुनव्वर राना ने 4 मिसरे कहे थे, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं आप हजरात